नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। विधायक मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर जो आरोप हैं वो लगे हुए हैं। उन्हें मंत्रालय दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा और अब जो है कानूनी मुश्किलें जो हैं मेवालाल चौधरी की वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जो पूरा मामला है वो राजभवन तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस काफ़ी एक्टिव हो गई है जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर हैं उस मामले में। और आपको बता दें कि जो अभियोजन की स्वीकृति है उसको तैयारी करने की जो कवायद है वो चल रही है। आपको बता दें कि मेवालाल चौधरी के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप होने के बावजूद उन्हें नीतीश कैबिनेट में जगह दी गई। आपको बता दें कि मेवालाल चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एसएसपी आशीष भारती ने अभियोजन की स्वीकृति के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा है। एसएसपी के पत्र के बाद कुलपति डॉक्टर ए.के. सिंह ने राजभवन से निर्देश लेने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। कुलपति डॉक्टर ए.के. सिंह राजभवन के साथ साथ कानूनी विशेषज्ञों से राय लेने की तैयारी में है। मेवालाल चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने कुलपति रहते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अनियमितता की थी। आपको बता दें कि चार्जशीट दाखिल करने के लिए पहले अभियोजन की स्वीकृति ज़रूरी है। इसी सिलसिले में एसएसपी ने मेवालाल चौधरी और बीएयू के तत्कालीन सहायक निदेशक डॉक्टर एम.के. वाधवानी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के लिए आदेश की मांग की है। माना जा रहा है कि बीएयू की तरफ से इस पत्र का जवाब दिया जाएगा। कुलपति डॉक्टर ए.के. सिंह ने कहा है कि इस मामले में वह कानूनी विशेषज्ञों से राय लेने के निर्देश के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। कानूनी जानकारों के मुताबिक अब कुलपति को कुलाधिपति सह राज्यपाल से अभियोजन की स्वीकृति का आदेश लेना होगा। कुलाधिपति के आदेश के बाद ही पुलिस चार्जशीट दायर कर पाएगी और उसके बाद निगरानी कोर्ट में ट्रायल की शुरुआत होगी। फिलहाल हाई कोर्ट से मेवालाल चौधरी और डॉक्टर एम.के. वाधवानी जमानत पर हैं, लेकिन अब अभियोजन स्वीकृति की जो तैयारी है वो चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर अभियोजन की स्वीकृति की ज़रूरत क्यों पड़ती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 के अंतर्गत किसी भी न्यायालय द्वारा धारा 7, 10, 11, 13, 15 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान जिसके संबंध में यह कहा गया है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, यानी कि लोक सेवक के अलावे जो आम जन है उस पर ये अभियोजन स्वीकृति जो है वो लागू नहीं होता और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं लिए जाने का प्रावधान है। यानी कि पहले आपको अभियोजन की जो स्वीकृति है वो लेनी होगी और उसके बाद से जो चार्जशीट है वो दाखिल की जा सकती है कोर्ट में पुलिस की तरफ से। इसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 197 की बात करें तो इसके अंतर्गत शासकीय कार्य करने के दौरान लोक सेवक द्वारा किसी दंडनीय अपराध के लिए जिसके संबंध में यह कहा गया है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसलिए अभियोजन की जो स्वीकृति है वो मिलेगी और उसके बाद से ही जो कानूनी प्रोसीजर है वो आगे कोर्ट की तरफ बढ़ेगा और जब अभियोजन स्वीकृति मिल जाएगी उसके बाद से ही कोर्ट में जो चार्जशीट है वो दाखिल होगी और उसके बाद से कोर्ट इस पूरे मामले को देखेगा। लेकिन अब नजरें जो है वो राजभवन पर टिकी हुई है कि अभियोजन की स्वीकृति किस तरीके से होती है, लेकिन उसके पहले का जो प्रोसीजर है वो पूरी की जा रही है और एसएसपी भी लगातार इस ओर कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं।